हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में नवीन सर की नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 3 का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का है? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है असम राज्य का है। और इस सत्रिया से जो है फाउंडर के कौन हैं? तो श्रीमती शंकर देव जो है 2010 में इसको शामिल किया गया। असम का जो लोक नृत्य कौन कौन है? तो असम का जो लोक नृत्य है बिहू, बगुरम्बा और देवधनी। हिमाचल प्रदेश का है नाटी कायाम। पंजाब का है नागड़ा और सम्मी। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, जो है शास्त्रीय नृत्य जो है। और शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं वो 8 होते हैं। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। उड़ीसा का कथकली मोहिनीअट्टम जो है केरल का होगा। और कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। साउथ में ये सभी है। और कथक में जो होते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत के कुल शास्त्रीय नृत्यों कितने हैं? तो जो है दक्षिण भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं 4 होते हैं। उत्तर भारत का 1 होते हैं और उत्तर पूर्व भारत के 2 होते हैं, 1 होते हैं दक्षिण पूर्व का। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर है, झारखंड का नृत्य कौन कौन होते हैं? तो झारखंड का नृत्य होता है फगुआ, पाइका, पीरकल, पांता, मुंडारी आदिवासी से संबंधित है। और मिजोरम का कौन होता है? मिजोरम के बांस नृत्य। कर्नाटक यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का होता है। और भूता आराधना जो है कर्नाटक का है। और चालो बांचो अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज जो है किस वादक से हैं? तो लखनऊ घराने से, कथक राज्य के ये कलाकार हैं शंभू महाराज। इनके जो है अन्य हैं कथक से बहिंदा रहमान, कलीदा प्रसाद जो है ये सभी जो है लखनऊ घराने से। बनारस घराने से कौन कौन से हैं? तो बनारस घराने से रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अर्थाना और नालिनी अस्थाना। अगला प्रश्न है, तबला वादक कौन कौन होते हैं? तो तबला के वादक हैं उस्ताद सफात खान, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुटू, अल्लाह रखा खां जो होते हैं तबला वादक होते हैं। रुद्र बीना तो अली रखा खां जो होते हैं रुद्र बीना वादक होते हैं। वायलिन वादक जो होते हैं वो रागिनी शंकर। हारमोनियम वादक तुलसीदास से बोरकम। अगला प्रश्न है 5वां, असम उत्सव जो है दौल उत्सव यानी कि होली का जो है अन्य नाम होता है। असम जो है बिहू जो होता है असम का होता है। रजनी गरबा, हरनी गरबा, रौंकर बिसांगू, अली ए दिचांग चाय, अम्बुबाची, दही पटकाई, ये सब जो है असम का उत्सव होता है। बिहार का उत्सव कौन कौन होता है? तो बिहार का छठ पूजा, बिहुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का होली, हरेली छत्तीसगढ़। उत्तराखंड के हरेला उत्सव होता है। हरेला जो होता है उत्तराखंड का और हरेली जो होता है वो छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश का जो उत्सव होता है गुड़ी पड़वा जो होता है न्यू ईयर्स ऑफ। हिमाचल प्रदेश जो होता है हिमाचल प्रदेश का जो है नव वर्ष कहा जाता है गुड़ी पड़वा को। होली जो होता है वो मनाया जाता है फागुन की पूर्णिमा में, जिसको फगुआ होली कहते हैं, बिहार में मनाया जाता है। और इसी को होली को कहा जाता है दौल यात्रा जो है वेस्ट बंगाल में कहा जाता है।
और रंग पंचमी जो है हिमाचल प्रदेश में, और मंजन कुली केरल में, और होला मोहल्ला जो है पंजाब में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। 1975-79 को जो है वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1983 और 2011 में जो हुआ था वो भारत जीता था। 1987, 99, 2003, 2007, 2015, 2023 का जो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो है 6 बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। 1992 में जो जीता था पाकिस्तान, 1996 में श्रीलंका। 2023 में जो है 2023 से 2003 और 2023 में जो है भारत उप विजेता रहा था विश्व कप का, और जो इसमें जो है 13वां था। फाइनल से बाहर हुआ था इसमें बाहर। नेक्स्ट है 2027 से ओडीआई में जो है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में का जो आयोजन है कहाँ होगा? 2027 में जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया में होने वाला है। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है कितनी बार जीता है? तो आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है केवल एक बार जीता है भारत, और पाक को हराया था 5 रनों से 2007 में इसका शुरुआत हुआ था। एक बार उप विजेता रहा कौन? एक बार उप विजेता रहा श्रीलंका के खिलाफ 2014 में भारत में जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है 2016 में हुआ था पहला बार। नेक्स्ट है 2022 से T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता था इंग्लैंड ने, और किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। 2024 से T20 जो है वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? जो तो USA प्लस वेस्ट इंडीज़ में 2024 का। अगला प्रश्न है, फैजाबाद का जो संबंध है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्कीम से है। फैजाबाद का जो संबंध है बी आर अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम से है, और मोटेरा स्टेडियम भारत का जो है सबसे बड़ा है। कानपुर में जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्वालियर MP में कौन सा है? तो ग्वालियर MP में है रूप सिंह स्टेडियम। हैदराबाद में लाल बहादुर स्टेडियम। लखनऊ में KD बाबू स्टेडियम, और कटक यानी कि उड़ीसा में जो है बरावती, और जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। चेन्नई में है चेप्पक स्टेडियम, और बेंगलुरु में है M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अगला प्रश्न है 9वां, शतरंज की विरासत पर वर्ग जो होते हैं सफ़ेद और काले होते हैं। सफ़ेद 32 होते हैं और काले भी 32 होते हैं। और एक तरफ से जो होते हैं शतरंज में जो है 64 खाने होते हैं, जिसमें जो होते हैं मैंने भी बताया 32 ब्लैक और 32 होते हैं सफ़ेद होते हैं। एक तरफ से जो होता है 8 प्यादे होते हैं, और 2 बिशप होते हैं, और 2 सुखीर, 2 हाथी, एक राजा, एक रानी इसमें होते हैं इस खेल में, शतरंज खेल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च जो होता है क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च जो होता है संविधान होता है। और जो है प्रस्तावना जो होते हैं स्वतंत्रता में जो है वो 5 होते हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया था 42वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 ईस्वी में। प्रस्तावना को भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में जो होता है न्याय 3 होते हैं, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भातृत्व जो है 1 होते हैं, अवसर एवं प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। तो भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 ईस्वी में। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं।
हड़प्पा नगर की स्थिति कहाँ है? हड़प्पा स्थल की स्थिति तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये हैं, इधर ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट में है आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और जो है वेस्ट में सुत्काकडोर दस्क नदी पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर जो है यूपी उत्तर प्रदेश में है, और मांडा जो है झारखंड जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, और दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, और गोदावरी की सहायक भी नदी है प्रवरा नदी। नेक्स्ट है अहाड़ कहाँ है? अहाड़ जो है राजस्थान में है, और वीर कानपुर जो है वीर भानपुर वाराणसी यूपी में है। ये दो जो है आईपीएस स्थल है। नेक्स्ट है हड़प्पा जो होता है सवा घन के साक्ष्य मिले हड़प्पा से। लोथल से मिले हैं गोदीवाड़ा और डंकियार्ड बंदरगाह, और कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिले हैं। अगला है लोथल से जो है लोथल गुजरात में है, और लोथल से मिले हैं हाथी दांत पैमाना। मोहनजोदड़ो से बृहद अष्टानागार यानी कि बड़े पैमाने पर जो है अष्टानागार मिला है। पशुपति की मुहर मिला है, और दैमाबाद से ताम्र स्थल मिला। अगला प्रश्न है बृहद अष्टानागार की सीढ़ी जो होती है वो उत्तरी व दक्षिणी दोनों की तरफ थे, और जो है इसका जो है 14.5 इसका लंबाई था, लेंथ, और इसका मीटर में 11.88 मीटर, और जो है 99% जो है ये सही है, और 7.01% इसका ब्रेड था, और हाइट जो था वो 2.4 हाइट। नेक्स्ट है धौलावीरा जो है एकमात्र नगर जो 3 टीले थे, दुर्ग, मध्य और उन्नत जल व्यवस्था इसमें धौलावीरा में था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में पूजा जो है शिव, पीतल और मातृ देवी का जो है पूजा किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग करते थे। शिव का, पीतल का और मातृ देवी सर्वश्रेष्ठ स्थान था। अगला है सबसे बड़ा यूटी कौन है? तो लद्दाख 59,140 किलोमीटर स्क्वायर। छोटा यूटी में लक्षद्वीप है। सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप 32 किलोमीटर पर स्क्वायर, और सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा। दमन द्वीप जो है 603 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। संख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन है? तो संख्या में सबसे बड़ा यूटी है दिल्ली 1483 किलोमीटर पर स्क्वायर। भूटान से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो भूटान से सटे राज्य जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम। भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर की सीमा पर है। और भारत की जो है इसकी भूटान की जो है राजधानी है वो थिम्पू है। भाषा जो है दंगजोगवा। अगला है बांग्लादेश से सीमा। बांग्लादेश से सीमा जो है कौन कौन होते हैं? तो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, मिजोरम। और भारत के साथ जो है 96.7 किलोमीटर की सीमा पर है। अगला है भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन लगाता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का, और जो है अफगानिस्तान जो है लद्दाख के सटा है। 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। और सोमा जो है CA 2015 जो है भूमि संशोधन से संबंधित है। और रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है मिजोरम जो है मिजोरम से कौन है? तो बांग्लादेश और म्यांमार से लगा है। और म्यांमार
कि भारत की सीमा के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इसका गठन जो है 1935 का अधिनियम के अनुसार हुआ था और इसका निर्माण जो है 1937 में हुआ था। भारत का विभाजन अफगानिस्तान के साथ 1993 में, पाकिस्तान के साथ 1947 में, बांग्लादेश जो है 1971 में हुआ था और म्यांमार अलग हुआ था 1935 ईस्वी में। 5 ईयर प्लान में अनाच्छादित वर्षों की संख्या जो है 7 है कौन कौन है? तो 1966 से 69 जो 3 चरणों में हुआ था, 1978 से 80, 1978 79 79 80, 1990 से 92, 1990 से 91 और 92 में। फाइव ईयर जो है प्लान में सर्वाधिक समृद्धि दर कौन सी थी? तो 10वां था, 2002 से 2007 तक चला था। इसका लक्ष्य जो है 8% था और प्राप्त हुआ था 7.6%। पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1, इसकी प्राप्ति हुई थी 3.6। तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रहा था जो 1961 से 66 तक चला था, जो है भारत चीन युद्ध 1962 में इसका हुआ था। पाकिस्तान 1965 में। भारत पाक युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1947 से 48, 1965 और 1971, 1999। 1999 में जो है कारगिल युद्ध हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सारे युद्ध है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। किसके स्थान पर हुआ था? तो नीति जो आयोग था उसके स्थान पर योजना आयोग लाया गया था। नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मरी इंडिया। इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। योजना आयोग का जो है पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पीटी नेव्यूर थे और उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे। अगला है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन एनडीसी का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी को 6 अगस्त को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। द्रव प्रवाह की जो दर होती हैं वो क्यूसेल से होते हैं और कंप्यूटर का वाट से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। रिएक्टर से दाब को मापा जाता है बार से। तापमापी यंत्रों में पारे का जो है यूज कहाँ होता है? तापमापी यंत्रों में जो पारे का यूज होता है उच्च संचालक शक्ति में होती है और Hg का परमाणु संख्या जो होती है 80 होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय गति सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। और सिग्मैनोमीटर में रक्तचाप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। केरोटोमीटर सुनने की शुद्धता के मापने में किया जाता है। लेक्समीटर में प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना का जो होता है वो 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन रदरफोर्ड 1919 में। एक्सरे का WC रोंटजन ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। समस्थानिक जो होता है समस्थानिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन जो होते हैं समान होते हैं, न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और समदाविक में होते हैं परमाणु भार समान होते हैं, बराबर होते हैं। और समस्थानिक के जो होते हैं हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक 3 होते हैं, H11, H12, H13। H11 को कहा जाता है प्रोटियम, H12 को कहा जाता है ड्यूटेरियम, H13 को कहा जाता है ट्रिटियम। जेड जो होता है परमाणु यानी कि क्रमांक को दर्शाता है, जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है यानी कि P बराबर E। और ये जो होता है परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस जेड यानी कि परमाणु संख्या माइनस से परमाणु भार, या प्रोटॉन माइनस परमाणु भार।
नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो है कौन कौन स्रोत होते हैं, तो विटामिन ए के स्रोत होते हैं गेहूँ, अंकुर का तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी और मक्का। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए एंड डी जो होता है किससे मिलते हैं, तो दूध, पनीर, अंडे, अंडा से सब विटामिन ए और डी प्राप्त होते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है गाजर, पालक और पपीता खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है धूप से, मशरूम, मछली खाने से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है नवजात शिशु के लिए मूल्यवान होता है और माँ के दूध से केवल एक बार इसका उपयोग किया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन है, तो लाल कृष्ण अडवाणी हैं। और लाल कृष्ण अडवाणी हैं। 49वें हैं कर्पूरी ठाकुर, 52वें हैं चौधरी चरण सिंह और 53वें हैं MS स्वामीनाथन। लाल कृष्ण अडवाणी जी के हैं एक माई कंट्री ऑफ माई लाइफ इनकी बुक। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे भारत रत्न, तो सी राजगोपालाचारी 1954 ईस्वी में। और 91 थे PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है स्वयं योजना जो है पंजाब सरकार द्वारा पारित किया गया है और सरकार जो है तुहाड़ द्वार योजना इसमें लागू किया गया है। और नूतन उन्नत योजना जो है उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। ऊट संरक्षण योजना राजस्थान सरकार ने। अगला है बीमस्टेक। बीमस्टेक एक्विस्टिक चैंपियनशिप में जो है चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। एथलीट में जो है 268 रैंक था और एज जो है 20 से कम इसमें होता है बीमस्टेक में। और इवेंट जो होता है वाटर पोलो, तैराकी। बीमस्टेक की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में किया गया था। और सदस्य कौन कौन थे, तो सदस्य का जो देश थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी कि कुल जो है 7 इसमें बीमस्टेक में देश हैं। अगला है बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेंट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंफेरियरी, यानी कि UPI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का जो है फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंफेरियर यानी कि हिंदी हो गया स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन है, तो UPI को जो है स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश था फ्रांस। और UPI जो है 11 देशों में प्रचलित है। कब से है, 2016 में इसका बनाया गया था। UPI जो है 2.0 2018 में। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है स्थापना है 2008 ईस्वी में। इसकी स्थापना मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर मुंबई में है। आज का होमवर्क है BHIM भीम ऐप का जो है कब लॉन्च किया गया था, ये आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा जो है किस मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2024 से न्यू दिल्ली में पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया, यह आप लोग को दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस में डे 4 के साथ।